मैं वीर तेजाजी बोल रहा हूं। मुझे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मुझे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही हूं जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए मात्र 29 साल की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं वही हूं जिसके पीछे 5 जनों ने और भी अपने प्राण त्याग दिए, जिसमें मेरी स्वामी भक्त लीलन घोड़ी भी शामिल थी। मैं वही हूं जिसको अपनी भलाई का कर्ज अपनी मौत से चुकाना पड़ा। मैं वही हूं जिसने गायों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन वार दिया और गायों की रक्षा करते करते मेरा पूरा बदन छलनी हो गया। यही किसान अपनी खेतों की खुशहाली के लिए मेरा पूजन करते हैं। मुझे भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक अवतार मानते हैं। आज मैं आपको मेरे जन्म से लेकर मेरे पूरे जीवन के बारे में अपनी इसी आत्मकथा के माध्यम से बताऊंगा। मेरा जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सदी 14 गुरुवार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 के दिन राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। मेरे गांव का आकार घोड़े के खुर के समान था, इस वजह से इसे खरनाल कहा जाता है। मेरे पिता का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राम कंवरी था। मेरा जन्म एक धौलिया जाट परिवार में हुआ था और इसी के चलते मैं आज जाट समाज में उनके आराध्य देव के रूप में पूजा जाता हूं। मेरे पिता खरनाल के जागीरदार थे। उनके अंतर्गत 24 गांव आते थे, जिसे 24 कहा जाता है। शुरुआत में मेरे माता पिता को कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से मेरे पिता ने दूसरा विवाह किया। उससे उनको 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद मेरी मां से मेरा और मेरी एक बहन का जन्म हुआ। मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। मेरा विवाह पनेर के रायमल जी की पुत्री पेमल से हुआ था। विवाह के समय मेरी आयु महज 9 वर्ष की थी और पेमल मेरे से 3 महीने छोटी थी। मेरा विवाह पुष्कर के पूर्णिमा के दिन घाट पर संपन्न हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में विवाह हो जाने की वजह से मुझे मेरे विवाह के बारे में पता नहीं था। पेमल के मामा धौलिया जाट से नफरत करती थी, इस वजह से उनको मेरा परिवार भी पसंद नहीं था। उसी नफरत के चलते उन्होंने मेरे पिता पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य काफी घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मेरे पिताजी ने पेमल के मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके चलते पेमल की मां नाराज हो गई और बोल दिया कि जिसने मेरे भाई को मारा हो उसके घर मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और दोनों परिवार अपना जीवन यापन करने लगे। पेमल और मैं इस बात से बेखबर थे कि हमारा विवाह हो चुका है। मैं बचपन से ही साहसी और दयालु स्वभाव का था। मैंने कृषकों को कृषि की नई विधियां बताई तथा उसका प्रयोग करके सभी को कृषि की नई विधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता था। मैंने कृषकों को बताया कि अपने खेत को हल की मदद से अच्छे से खोदकर बीज को बोआ कीजिए। पहले जो बीज केवल खेतों में उछाल कर फेंका जाता था, उन्हीं बीजों को मैंने हल की मदद से जमीन के अंदर खोदकर बोने का उपाय सुझाया। मुझे कृषि का वैज्ञानिक माना जाता था। मैं हर समय समाज के हर कार्य करने के लिए तैयार रहता था। मैंने इसके लिए कई उदाहरण दुनिया के सामने रखे। पहले के समय में जब ट्रैक्टर नहीं थे, किसान अपने खेतों की जुताई बुआई बैलों की सहायता से करते थे। तो रेगिस्तान की तपती धूप से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर खेत पर चले जाते थे और इसके बाद घर की औरतें उनके लिए खाना लेकर आती थी। उसी तरह एक सुबह मैं भी जल्दी अपने खेतों पर चला गया था, लेकिन उस दिन मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर बहुत देर से आई। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला कि इतनी देर कैसे हो गई? सारे लोग खेतों में काम कर घर जाने वाले हैं और तुम खाना लेकर अब आई हो। इस पर भाभी ने जवाब दिया कि पहले मैंने धान को पीसा, फिर खाना बनाकर लेकर आई हूं। ऊपर से मैं अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ कर आई हूं और मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। अगर ऐसी गरम गरम फुलके खाने हो तो अपनी पत्नी लेकर आओ। यह सुनकर मेरा माथा ठनका कि मेरी पत्नी कहां से आई। तब मुझे भाभी ने मेरी विवाह की सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर मैंने भाभी से कहा कि भाभी अब तो उसी के हाथ से खाना खाऊंगा, और ये कहकर मैं अपनी पत्नी को लेने जाने के लिए अपनी घोड़ी लीलन को लेकर निकल पड़ा। भाभी के द्वारा गुस्से में निकले हुए अपने शब्दों पर बहुत अफसोस होने लगा और उन्होंने मेरे से क्षमा भी मांगी, पर अब क्या हो, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं होते और मुझे उनका ताना चुभ चुका था। मैं तैयार होकर पेमल को लेने निकल पड़ा।
रास्ते में बहुत सारे अपशगुन हुए, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। जब मैं पनेर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और मेरी सास गाय का दूध निकाल रही थी। लीलन के टाप की आवाज से गाय उचक गई। इस पर सासू बोली कि नागरो जाती ओड़ो ओ कौन है। जनी गाय ने भिड़का दी। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और लीलन से कहा कि लीलन वापस चलते हैं, जहां अपना सम्मान नहीं वहां नहीं रुक सकते। मेरे आने का पता अब पेमल को चला तो पेमल अंदर से दौड़ कर आई, मुझे रोकने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए कि एक तो इतने सालों बाद आए हो और उसमें भी ऐसे बाहर से ही जा रहे हो। पेमल को देखकर मैंने अपने गुस्से को थूका और वहां पर बैठकर मैंने थोड़ा ही समय बिताया था कि वहां की स्त्री रोती हुई मेरे पास आई, जिसका नाम लाछा गुजरी था। आकर बोली कि मेरे गाय डाकू चुरा कर ले गए हैं, उन्हें बचाइए। ये सुनते ही मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया और उसी समय मैं पेमल को वहां छोड़कर अपनी गाय को वापस लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते समय मैंने एक सांप को आग में जलते हुए देखा। मेरे अंदर उसके प्रति दया जागी और मैंने अपने भाले से उसको आग से बाहर निकाला। बाहर निकालने पर उसने बोला कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन तुमने मेरे को मोक्ष मिलने से वंचित कर दिया। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। ये सुनकर मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे गाय को छुड़ाने जाना है। जब मैं गाय को छुड़ा लूं उसके बाद मुझे डस लेना। लेकिन सांप ने बोला कि यहां से जाने के बाद कौन मरने के लिए वापस आएगा। यह सुन मैंने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं गाय को बचाकर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर सांप से जाने की अनुमति लेकर मैं गायों की रक्षा के लिए चल पड़ा। मैं गाय को बचाने के लिए गया और वहां चोरों और मेरे मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मैं बुरी तरह घायल हो गया। मेरे शरीर का कोई भी अंग नहीं बचा जो खून से लहूलुहान न हुआ हो, लेकिन मैंने गायों को छुड़ा लिया। गायों को छुड़ाने के बाद मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए वापस वहीं पर पहुंचा। मेरे को ऐसी हालत में देखकर सांप को मुझ पर दया आ गई और उसने बोला, मैंने तुझे जीवन दान दिया। लेकिन मैंने बोला, नहीं, मेरे को मेरा वचन पूरा करना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां मेरे पर हंसेंगी। मेरे द्वारा बहुत जोर देने पर नागराज बहाने बनाने लगे कि तेरा पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो रहा है और डसने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तब एक तरफ को घाव लगे हुए हैं। ये सुनकर मेरी जीभ निकाली और बोला कि इस जगह पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे यहां डस सकते हैं। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है और कहते हैं कि मेरा शरीर आग में पूरी तरह जल चुका है, मेरी हिम्मत नहीं है मैं तुम्हारी जीभ तक पहुंच सकूं। तो मैंने उसको अपने भाले से ऊपर उठाया और अपनी जीभ बाहर निकाल ली और फिर सांप ने मुझे जीभ पर डसा। फिर ऐसे अजमेर के सुरसुरा नाम की जगह पर मेरी सांप के डसने से मौत हो गई। इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल 10वें संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 के दिन तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर पेमल तक पहुंचती है तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने अग्निदेव से विनती की कि अगर मैंने अपनी पवित्रता का पूरी तरह पालन किया तो मुझे अपने अंदर संभालो। और ऐसे ही भागनी प्रकट होती है और पेमल उस समय सती हो जाती है। पेमल के सती होने के बाद नाग को भी बड़ा दुख होता है और मेरी वजह से एक सत्यवादी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुखी होते हुए कहता है, आज तेरी जान एक सांप के काटने से गई है, लेकिन आज के बाद कोई भी तेरे नाम की ताती बांध देगा तो उसको कभी सांप के काटने से मौत नहीं होगी। यह कर उसने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस जगह 3 जनों ने अपने प्राण त्याग दिए। लीलन रोते हुए वहां से भागती हुई खरनार की तरफ जाती है और जब गांव के पास पहुंचती है तो दूर से मेरी बहन उसको आते हुए देखती है और उसकी तरफ भागती है कि मेरा बीरा भाभी को लेकर आ रहा है। लेकिन जब वह लीलन के पास पहुंचती है तो उसको अकेला देखकर घबरा जाती है। लीलन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह देखकर मेरी बहन समझ गई कि मेरा भाई नहीं रहा। अपने भाई के विलाप में वह भी अपने प्राण त्याग देती है। थोड़ी देर बाद लीलन ने भी अपने स्वामी के वियोग में प्राण त्याग दिए और इस तरह से 5 जीवों ने मेरे साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुरसुरा में आज भी मेरा मंदिर बना हुआ है और आज भी नाग अपनी बांबी से बाहर आता है और कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देता है। मेरे उसी मंदिर में एक तरफ पेमल की भी मूर्ति बनी हुई है। आज भी वो जगह मौजूद है जहां मैंने अपने प्राणों को त्यागा था। आज वह लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करके लाभ उठाते हैं। मेरा एक मंदिर पर्वतसर में भी बनाया गया है और कई जगह मेरे मंदिर बने हुए हैं जहां प्रतिवर्ष तेजा दशमी को मेले का आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं और मेले में भाग लेते हैं। मुझे काला और बाला का देवता, सांपों का देवता,
धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। दोस्तों, तेजाजी ने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमरत्व प्राप्त किया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जन साधारण को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जन सेवा के कारण निष्ठा अर्जित की। जात पात की बुराइयों पर रोक लगाई, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, पुरोहितों के आडंबरों का विरोध किया। इसलिए तेजाजी के मंदिरों में निम्न वर्ग के लोग पूजा का काम करते हैं। समाज सुधार का इतना पुराना कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने जनसाधारण के हृदय में हिंदू धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया। इस प्रकार तेजाजी ने अपने सद्कार्यों एवं प्रवचनों से जन साधारण में नव चेतना जागृत की, जिससे लोगों की जात पात में आस्था कम हुई। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके गायों की रक्षा के प्रति अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान को सब तक पहुंचाएं और अपने विचारों को कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।